हेलो एवरीवन, वे टू ह्यूमैनिटीज में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन की फेमस पोयम यूलिसिस को डिटेल से समझने जा रहे हैं। एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन इंग्लैंड के एक फेमस पोएट और पोएट लॉरियट थे जो कि विक्टोरियन एज से बिलोंग करते हैं। यूलिसिस पोयम एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है और ये ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है। एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने इसे 1833 में कंपोज किया था और ये 1842 में पब्लिश हुई थी। पोयम को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए ये जान लेना जरूरी है कि यूलिसिस कौन था और उसकी कहानी क्या थी, तभी आप इस पोयम को अच्छे से समझ सकते हैं। दरअसल यूलिसिस और ओडिसियस एक ही व्यक्ति के दो नाम हैं। यूलिसिस इसका लैटिन नेम है और यूलिसिस को ग्रीक में ओडिसियस कहा जाता है। यूलिसिस ग्रीक मिथोलॉजिकल एपिक पोयम ओडिसी का मेन कैरेक्टर है, जिसे फेमस ग्रीक पोएट होमर ने कंपोज किया था। इसने ग्रीस और ट्रॉय के बीच हुए ट्रोजन वार में ग्रीस की ओर से भाग लिया। यह युद्ध 10 सालों तक चला और इसमें ग्रीस की जीत हुई। ट्रोजन वार खत्म होने के बाद इथाका का राजा यूलिसिस अपने सैनिकों के साथ वापस अपने घर की ओर यात्रा पर निकल पड़ा, जहां पर उसकी पत्नी पेनेलोप और उसका बेटा टेलीमेकस उसका इंतजार कर रहे थे। यूलिसिस ने सोचा भी नहीं था कि उसे अपने घर वापस पहुंचने में और 10 साल लग जाएंगे और अपनी इस समुद्री यात्रा में उसे भयंकर खतरों, बाधाओं और एडवेंचर्स का सामना करना पड़ेगा। अपनी इस यात्रा में उसे भयंकर समुद्री तूफान, विशाल नरभक्षी, एक आंख वाले राक्षस, एक जादूगरनी जिसने उसके साथियों को सुअर में बदल दिया था। इसके अलावा भी उसे अपनी इस यात्रा में भयंकर खतरों का सामना करना पड़ा, लेकिन देवी इथना की मदद से वो वापस अपने घर इथाका पहुंचने में कामयाब हो गया। तो ये थी यूलिसिस के जीवन की एडवेंचरस स्टोरी। अब हम अपनी पोयम यूलिसिस की ओर चलते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने विचारों को कमेंट कीजिएगा। पोयम का स्पीकर खुद यूलिसिस है, जो कि इथाका का राजा है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि ये पोयम एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, जिसमें एक स्पीकर होता है जो कि पूरी कविता या पूरी बात को किसी साइलेंट लिसनर को सुनाता है या तो फिर खुद को बताता है। इस पोयम में यूलिसिस खुद ही स्पीकर है, जो कि अब बूढ़ा हो चुका है। इस पूरी पोयम में वो अपनी बात अपने उन फॉर्मर मैरिनर्स यानी नाविकों को बता रहा है जो कि उसकी समुद्री यात्रा में उसके साथ थे। यूलिसिस उन्हें बताता है कि इथाका के राजा के रूप में उसका जीवन बड़ा ही बोरिंग और एमलेस है। 20 साल तक की एडवेंचरस लाइफ जीने के बाद वो अपने घर लौटा है, इसलिए उसे अपना घरेलू जीवन अच्छा नहीं लगता। वह अपनी मौत से पहले फिर से उसी एडवेंचरस सी वॉयज पर जाना चाहता है, इसलिए वो अपने बेटे टेलीमेकस को अपना राज्य सौंपकर अपने पुराने साथियों के साथ अपनी अंतिम यात्रा पर निकल जाना चाहता है। ये पोयम थोड़ी लंबी है, इसलिए मैंने इस पोयम को 2 पार्ट्स में बांटा है ताकि आप इसे अच्छी तरह से समझ सकें। तो आज हम इस पोयम के आधे भाग को पार्ट 1 में पढ़ेंगे। इट लिटिल प्रॉफिट्स देन एन आइडल किंग। आइडल किंग का मतलब है सुस्त और आलसी राजा। यूलिसिस अपने साथियों से कहता है कि यहाँ इथाका में एक सुस्त और आलसी राजा की तरह जीवन जीने में कोई फायदा नहीं है। इस जीवन में कोई भी मजा नहीं है। बाय द स्टिल हर्थ अमंग दीज बैरन क्रैक्स। हर्थ का मतलब होता है आग की भट्टी, बैरन क्रैक्स का मतलब होता है बंजर चट्टाने। यूलिसिस इथाका की बंजर चट्टानों के बीच अपने घर में आग की भट्टी के सामने आलसी की तरह बैठा हुआ है। मीन्स वो अपने होम टाउन में एक जगह कैद होकर रह गया है। मैच्ड विद एन एजेड वाइफ। मैच्ड का मतलब के साथ। यहाँ पर इथाका की बंजर चट्टानों के बीच में अपने घर में अंगीठी के सामने वो अपनी बूढ़ी पत्नी के साथ बैठा हुआ है। आई मेट एंड डोल अनइक्वल लॉज अनटू अ सेवेज रेस। मेट एंड डोल का मतलब यहाँ पर है ऑर्डर पास करना या कानून बनाना और उन्हें लागू करना। अनइक्वल लॉज का मतलब होता है इम्परफेक्ट रूल्स, उल्टे सीधे नियम कानून। सेवेज रेस यानी असभ्य जातियां। यूलिसिस कहता है कि वह वहां पर एक राजा के रूप में इथाका के असभ्य लोगों के लिए, इथाका की असभ्य जातियों के लिए सिर्फ उल्टे सीधे या इम्परफेक्ट कानून बनाता है और उन्हें उन पर लागू करता है। इसके अलावा उसे वहां पर कोई काम ही नहीं है, तो यहाँ रहकर वो सिर्फ अपना समय बर्बाद कर रहा है। दैट होवर्ड एंड स्लीप एंड फीड एंड नो नॉट मी। होवर्ड का मतलब इकट्ठा करना। यहाँ पर इकट्ठा करने का मतलब है पैसे इकट्ठा करना या कमाना। फीड का मतलब होता है खाना। यहाँ के जो मूर्ख और असभ्य लोग हैं वो सिर्फ पैसे कमाना, सोना और खाना जानते हैं। एंड नो नॉट मी, और यूलिसिस के बारे में कुछ भी नहीं जानते, क्योंकि यूलिसिस पूरे 20 साल के बाद इथाका वापस लौटा था और इतने सालों में वहाँ काफ़ी कुछ बदल गया था। इसलिए वे लोग यूलिसिस के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे कि इतने सालों में उसने किन किन एडवेंचर्स का सामना किया और किन किन परिस्थितियों को झेला। आई कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रेवल। यूलिसिस अपनी यात्रा पर वापस जाना चाहता है, इसलिए वो कहता है कि वह यहाँ पर आराम से नहीं रह सकता।
आई विल ड्रिंक लाइफ टू द लीज। लीज का मतलब होता है शराब की बची हुई आखिरी घूंट। यूलिसिस कहता है कि वो जिंदगी के आखिरी बचे हुए घूंट को भी पी लेना चाहता है। मीन्स वो अपने जीवन के बचे कुछ दिनों में भी ट्रेवलिंग के मजे लेना चाहता है। ऑल टाइम्स आई हैव एंजॉयड ग्रेटली, हैव सफर्ड ग्रेटली। यूलिसिस कहता है कि ऑल टाइम्स, हर बार जब भी उसने यात्रा की, उसने बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया और बहुत सारे कष्ट भी झेले। बोथ विद दोज दैट लव्ड मी एंड अलोन। यूलिसिस कहता है कि वो अपने साथियों के साथ, जो कि उससे प्यार करते थे, उनके साथ भी उसने ट्रैवलिंग के मजे लिए, और जब वो अकेला रहा तब भी उसने ट्रैवलिंग को एंजॉय किया। ऑन शोर एंड व्हेन थ्रो स्कडिंग ड्रिफ्ट्स द रेनी हाइडेस वेक्स द डिम सी। शोर यानी समुद्र के किनारे, स्कडिंग ड्रिफ्ट्स माने तेज बहाव या तेज चलने वाला तूफान, रेनी हाइडेस। हाइडेस ग्रीक मिथोलॉजी के अनुसार बारिश करने वाली अप्सराएं होती हैं। तो यहाँ पे रेनी हाइडेस का मतलब है तेज बारिश होना, वेक्स्ट का मतलब परेशान करना। यूलिसिस कहता है कि उसने यात्रा करते हुए बिताए हर पल को एंजॉय किया है, चाहे वो समुद्र के किनारे पर अकेला रहा हो या फिर तेज बारिश या तूफान में फंस गया हो। मीन्स जब तेज बारिश के कारण समुद्र में आए भयानक तूफान ने उसके रास्ते को रोक लिया था, तो उसका सामना करने में भी उसे आनंद आया था। आई एम बिकम अ नेम, और उसने अपनी इन साहसिक समुद्री यात्राओं के कारण अपनी एक पहचान बनाई है और उसका नाम फेमस हो गया है। लेकिन एक राजा के रूप में उसकी कोई पहचान नहीं है। फॉर ऑलवेज रोमिंग विद अ हंग्री हार्ट, और हमेशा इधर उधर रोमिंग यानी घूमते रहने के कारण दुनिया में लोग उसे पहचानते हैं। उन्हें पता है कि यूलिसिस के अंदर एक हंग्री हार्ट है, यानी और भी ज्यादा एडवेंचर करने की, और भी ज्यादा भयानक यात्रा पर जाने की जिज्ञासा है। कहने का मतलब है कि यूलिसिस को लोग रोमांचकारी समुद्री यात्रा करते रहने के कारण जानते हैं। मच हैव आई सीन एंड नोन। वो कहता है कि ट्रैवलिंग के दौरान उसने दुनिया में बहुत कुछ देखा है और बहुत कुछ जाना भी है। सिटीज ऑफ मैन एंड मैनर्स, क्लाइमेट्स, काउंसिल्स, गवर्नमेंट्स। उसने हर तरह के लोगों के शहर देखे, उनके रीति रिवाज, वहाँ की जलवायु, उनकी परिषदें तथा वहाँ की सरकार, सबकी उसे जानकारी है। मीन्स वो अलग अलग देशों में गया और उन देशों के बारे में उसने काफी जानकारी इकट्ठी की। माई सेल्फ नॉट लीस्ट बट ऑनर्ड ऑफ देम ऑल। और वो जहाँ भी गया उसे कम सम्मान नहीं मिला, बल्कि हर जगह और सबके द्वारा उसे बहुत ही ज्यादा सम्मान प्राप्त हुआ। एंड ड्रंक डिलाइट ऑफ बैटल विद माई पियर्स। पियर्स का मतलब फॉलोअर्स या साथी। और उसने अपने साथियों के साथ मिलकर जितनी भी लड़ाइयां लड़ी, उन लड़ाइयों को जीतकर उसने जीत की खुशी को एंजॉय किया। फार ऑन द रिंगिंग प्लेन्स ऑफ विंडी ट्रॉय। यहाँ पर उसी ट्रोजन वॉर का जिक्र होने जा रहा है जिसके बारे में मैंने पहले आपको बताया था। रिंगिंग प्लेन्स का मतलब है ट्रॉय का मैदानी भाग, जहाँ पे युद्ध में तलवारों तथा अन्य शस्त्रों की आवाज गूंज रही थी। विंडी ट्रॉय का मतलब है ट्रॉय का वो मैदान जहाँ पे तेज हवाएं चलती थी। यूलिसिस कहता है कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर साहस और वीरता से भरी हुई लड़ाइयां ट्रॉय के उन मैदानी भाग पर लड़ी जहाँ पर हथियारों और शस्त्रों की आवाज गूंजती हुई सुनाई पड़ती थी। आई एम अ पार्ट ऑफ ऑल दैट आई हैव मेट। यूलिसिस कहता है कि अपनी यात्रा के दौरान वो जिन जिन लोगों से मिला, उनका एक हिस्सा बन गया, और जिन जिन देशों में गया वहाँ के लोग भी उसे जानते हैं और उसका सम्मान करते हैं। लेकिन यहाँ इथाका के लोगों को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। Yet all experience is an arch where through gleams that untraveled world whose margin fades। आर्च का मतलब होता है मेहराब, जहाँ से दूर दूर तक देखा जा सके। वेयर थ्रू मीन्स जहाँ से, ग्लिम्स यानी चमकता हुआ, अनट्रेवल्ड जहाँ की यात्रा नहीं हुई हो, मार्जिन यानी सीमा, फेड यानी फीकी पड़ना। यूलिसिस कहता है कि उसने अभी तक जो भी एक्सपीरियंस हासिल किया है वो एक आर्क पे पहुंचने के समान है, और वहां पहुंचकर उसे ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी भी दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा बाकी रह गया है देखने के लिए। और ये अनट्रेवल्ड वर्ल्ड इतना बड़ा है जिसकी सीमा ही नजर नहीं आ रही है। मीन्स उसे अभी कहाँ तक यात्रा करनी है उसे खुद नहीं मालूम, उसकी यात्रा का कोई अंत उसे नजर नहीं आ रहा है। फॉर एवर एंड फॉर एवर वेन आई मूव। वो हमेशा हमेशा के लिए ट्रेवल करते रहना चाहता है। जब तक वो जीवित है तब तक वो यात्रा करना चाहता है। हाउ डल इट इज टू पॉज टू मेक एन एंड। पॉज का मतलब होता है रुकना। यूलिसिस कहता है कि रुकने के लिए सोचना या ये सोच लेना कि अब यही उसकी यात्रा का अंत है, ये कितना डल या खराब लगता है।
मीन्स वो हमेशा आगे बढ़ना चाहते हैं और कहीं पर भी रुकना नहीं चाहते और ना ही अपनी यात्रा को खत्म करना चाहते हैं। टू रस्ट अनबर्निश्ड, नॉट टू शाइन इन यूज। रस्ट का मतलब जंग लगना, अनबर्निश्ड का मतलब होता है चमक खो देना। यूलिसिस को एक जगह पर रुक जाना ऐसा लगता है जैसे कि किसी तलवार को अगर यूज ना किया जाए तो उस पर जंग लग जाती है और उसकी चमक खत्म हो जाती है। उसी तरह से अगर वो एक जगह पर पड़ा रहेगा तो उसकी सारी क्षमताएं, सारा टैलेंट खत्म हो जाएगा, उसमें जंग लग जाएगा। इसलिए वो अपने एक्सपीरियंस को और ज्यादा बढ़ाने के लिए ट्रेवलिंग करते रहना चाहता है। As though to breathe were life, life piled on life were all too little। यहाँ पे यूलिसिस इथाका के निष्क्रिय लोगों की ओर इशारा करते हुए कह रहा है, एज दो टू ब्रीथ वर लाइफ। कुछ लोगों के लिए सांस लेना ही जिंदगी है। मीन्स वे लोग सिर्फ बिना किसी उद्देश्य के जी रहे हैं, केवल सांस लेने के लिए जी रहे हैं। लाइफ पाइल्ड ऑन लाइफ, वो कह रहा है कि अगर उसे एक के बाद एक और जिंदगी मिल जाए तो भी उसे कम लगेगी, क्योंकि अभी भी उसे काफी जगहों पर यात्रा करनी है। उसके लिए ये जीवन तो क्या, उसे कई जीवन मिले वो भी कम है, क्योंकि उसे बहुत लंबी यात्रा करनी है और बहुत सारा एक्सपीरियंस हासिल करना है। एंड ऑफ वन टू मी लिटिल रिमेन्स, लेकिन उसके पास ढेर सारी लाइफ नहीं बची है, उसके पास तो एक ही लाइफ है और वो भी थोड़ी सी ही बची रह गई है, क्योंकि वो अब बूढ़ा हो गया है तो उसके जिंदगी के बहुत ही थोड़े से पल शेष रह गए हैं। बट एवरी आवर इज सेड फ्रॉम दैट एटर्नल साइलेंस। एटर्नल साइलेंस का मतलब होता है कभी ना खत्म होने वाली शांति, यानी मौत। यूलिसिस कहता है कि फिर भी उसके जीवन का जो भी समय बाकी रह गया है, यानी उसके मौत से पहले उसके पास जितना भी समय रह गया है, समथिंग मोर अ ब्रिंजर ऑफ न्यू थिंग्स। ब्रिंजर का मतलब होता है लाने वाला या प्रोवाइड करने वाला। यूलिसिस कहता है कि उसके पास जितना भी समय बाकी रह गया है उसमें वो और ज्यादा नॉलेज गेन करना चाहता है, और ज्यादा अनुभव प्राप्त करना चाहता है, और नई नई चीजों के बारे में जानना चाहता है और उन्हें दुनिया के सामने लाना चाहता है। एंड वाइल इट वर फॉर सम 3 sons टू स्टोर एंड होर्ड माई सेल्फ। वाइल का मतलब होता है बर्बाद करना, 3 sons का यहाँ पर मतलब है 3 साल। स्टोर एंड होवर्ड का मतलब यहाँ पर है एक जगह पर कैद होकर पड़े रहना। यूलिसिस को लगता है कि इथाका आइलैंड पर वापस लौटने के बाद एक राजा के रूप में उसने लगभग 3 साल यहाँ पर बर्बाद कर दिए, क्योंकि इन 3 सालों में उसने अपने आप को एक जगह पर कैद करके रखा। वह ना तो किसी एडवेंचरस समुद्री यात्रा पर गया और ना ही किसी चैलेंज का सामना किया। वह एक जगह पर बैठकर अपने बेवकूफ और असभ्य कंट्रीमैन के लिए केवल कानून बनाता रहा। इसलिए उसे लगता है कि उसने अपनी लाइफ के लगभग 3 साल अपने देश में एक जगह पर पड़े रहकर बर्बाद कर दिए। एंड दिस ग्रे स्पिरिट यर्निंग इन डिजायर। ग्रे स्पिरिट का मतलब है बूढ़ी आत्मा, यर्निंग इन डिजायर यानी ट्रेवल करने की तीव्र इच्छा। यूलिसिस कहता है कि वह बूढ़ा हो चुका है और मौत के करीब पहुंच चुका है, लेकिन फिर भी उसकी इच्छा शक्ति बूढ़ी नहीं हुई है। उसकी तीव्र इच्छा है कि वो अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखे। टू फॉलो नॉलेज लाइक अ सिंकिंग स्टार। सिंकिंग स्टार का मतलब डूबता हुआ तारा। यूलिसिस डूबते हुए तारे की तरह नॉलेज को गेन करना चाहता है। इस लाइन में लाइक वर्ड यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पे सिमिली है। यहाँ पर यूलिसिस खुद को एक सिंकिंग स्टार यानी डूबते हुए तारे से कंपेयर कर रहा है। एक डूबते हुए तारे की तरह उसका जीवन भी खत्म होने वाला है। बियॉन्ड द अटमोस्ट बाउंड ऑफ ह्यूमन थॉट। यूलिसिस अपने नॉलेज को उस लेवल तक बढ़ाना चाहता है जो इंसान की सोच से परे है। मीन्स वो इतना अधिक नॉलेज गेन कर लेना चाहता है जिसके बारे में कोई इंसान सोच भी ना सके। तो ये लास्ट 2 लाइंस का मतलब है कि जिस तरह से एक डूबता हुआ तारा इंसान की सोच से परे न जाने कहाँ चला जाता है, उसी प्रकार यूलिसिस की भी तीव्र इच्छा है कि ट्रैवलिंग करते करते वो इतना नॉलेज गेन कर ले जिसकी कोई सीमा ना हो और जिसके बारे में कोई सोच भी ना सके। तो यहीं पर मैं यूलिसिस पोयम का फर्स्ट पार्ट खत्म करती हूँ। इसके आगे की पोयम को हम इसके नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आप इस पोयम को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो अगर ये पोयम समझ में आई हो तो इसे लाइक और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो यूलिसिस पार्ट 2 में।